डबल चार्ज और प्रशासन में कोई यदि सुरक्षा मांगे तो प्रशासन तुरंत उसकी सुरक्षा व्यवस्था करेगा। बैठे किस कारण से बैठे, क्या कारण है कि आपको इस उम्र में अनशन पर बैठना पड़ गया? हमको इस उम्र में इसीलिए अनशन पर बैठना पड़ रहा है क्योंकि परमेश्वर रजक का विवाह नहीं हुआ है और फर्जी तरीका से एक लड़की को खड़ा करके पासबुक उसका खोल दिया गया इंदिरा आवास के लाभुक के नाम पर और उसे बारंबार परेशानी में डाला जा रहा है। आरटीआई के तहत मांगने के बाद सूचना न दे करके हम सबों पर प्रेरकमय और उस पर हमला कर दिया गया। और किसी प्रकार का जांच यदि ऊपर से आता है तो प्रखंड में जांच नहीं हो पाता है, यानी कि लंबित हैं। अंचल से भी कुछ यही शिकायत है कि त्वरित कार्रवाई नहीं होती है, अतिक्रमण संबंधी वहाँ मामला है। और जब असुरक्षित होकर जब प्रशासन से जब हम लोग बारंबार सुरक्षा मांगे वहाँ से भी सुरक्षा नहीं मिली, अंततोगत्वा अब हमको अनशन पर इसीलिए बैठना पड़ा कि इधर उधर भटकने से अच्छा है एक बार अनशन करके ही देखा जाए, शायद इन सबों की आत्मा पिघल जाए और हम सबों के हित में ये कुछ काम करें। 2010 का है। क्या है मामला 2010 का? 2010 में जिस समय सबों का इंदिरा आवास अलॉटमेंट हो रहा था उसी समय फर्जी तरीका से यहाँ के पंचायत सेवक और कुछ दलाल मिल करके एक फर्जी लड़की को खड़ा करके और उसकी पत्नी दिखा करके बाहर ये सब पैसा निकाल लिए। उसमें किसी प्रकार का संलिप्तता या जानकारी परमेश्वर रजक को नहीं थी। इसकी जानकारी 2014 में मिली दलालों के द्वारा कि तुम एफिडेविट करके दे दो और नहीं तो तुमको फंसा देंगे, क्योंकि इसमें पंचायत सेवक और बीडीओ की बिना संलिप्तता के फर्जी कागजात नहीं बन सकता था और पैसा नहीं निकल सकता था। कितना पैसा निकला? 22,500 रुपया उतासरा डाकघर से निकला हुआ है। यही साबित होता है कि लोग सरकारी फंड का पैसा दूसरे को धोखा में डाल करके अपने पद का दुरुपयोग करके निकाल लेते हैं और बाद में जब छानबीन होती है तो शांतिप्रिय लोगों को परेशानी होती है। इससे मैं चाहता हूं कि इस तरह से भ्रष्टाचार का उजागर हो और जो पदाधिकारी इसमें संलिप्त हैं उनका पर्दाफाश हो और उन पर किसी प्रकार की अवश्य कार्रवाई हो ताकि आगे चल के इस प्रकार की गलती वो नहीं करें। पहले 2 दिन पूर्व उन्होंने सूचना दी थी कि मुझे ये चीज़ के लिए न्याय नहीं मिला। कहने का मतलब उन्होंने कुछ जांच के लिए लिखा था और कुछ विषय पे मांगा था जानकारी कि उनको उपलब्ध नहीं कराया गया है। उनको जो जानकारी उन्होंने मांगा था उनको एक बार उपलब्ध करा दिया गया है कि कुछ पेपर्स है कि पूरा ऐसे नहीं दिया जा सकता, तो उनको बोला था कि आप आके ऑफिस में उतार लीजिए। और दूसरी बात है कि जो जांच के लिए दिया था उन पे रिपोर्ट उनके खिलाफ ही आई है। एक जांच में उन्होंने गांव वालों के खिलाफ लिखा था और गांव वालों ने इनके विरुद्ध ही गवाही दी है। इन्होंने क्या रिपोर्ट मांगा था? इन्होंने एक मांगा था कि इंदिरा आवास से संबंधित मांगा था कि किसी अविवाहित व्यक्ति को विवाहित दिखा के पैसे की निकासी कर ली गई है। जांच करने के बाद जांच पूरी नहीं हो पाई थी, फिर भी जहां तक जांच हुआ था उसमें मिलीभगत उस व्यक्ति की ही नजर आई है। उस व्यक्ति का नाम क्या है? परमेश्वर रजक। इनका कहना है कि नहीं परमेश्वर रजक को फंसाया गया है। अब आप आवेदन देखिएगा कि परमेश्वर रजक को कोई कैसे फंसा सकता है। ब्लॉक के स्टाफ किसी लड़की को लाके तो ये नहीं बोलेंगे कि ये इसकी पत्नी है। आवेदन में परमेश्वर रजक का साइन है, जो जांच के लिए जो दिए हैं उसमें भी परमेश्वर रजक का साइन है। दोनों को साइन मिला लीजिएगा, दोनों का हस्ताक्षर बिल्कुल सेम है। इंदिरा आवास के आवेदन में परमेश्वर रजक का साइन है। जब वो शादीशुदा नहीं था तो उसको उसमें हस्ताक्षर करने का क्या जरूरत था? कितने की राशि निकासी की गई है उनके नाम पर? ये किस वर्ष का है मुझे जानकारी नहीं है, इसलिए मैं नहीं बता पाऊंगी, क्योंकि हर वर्ष का पुराने वित्तीय वर्ष की राशि अलग है, इंदिरा आवास की एट प्रेजेंट अलग है, इसलिए मैं नहीं बता पाऊंगी कि पहला किस्त कितना निकला है। किस पंचायत का ये मामला है? ये दारिक पंचायत का मामला।